अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ अहमद और आज हम इधर फैसलाबाद में आए हुए हैं। पपैये पे हमने हमारा एक प्रोडक्ट है फुल ब्राइट, तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया है और इसके जिन्होंने किया वो डॉक्टर शनाख्त साहब हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इन्हें इस्तेमाल किया और उसका क्या बेनिफिट हमें मिला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बेसिकली जी आज से कोई 1 महीना पहले ये पपाया की फील्ड है हमारी, तकरीबन कोई 4 एकड़ की। तो इसकी 2 लाइंस के ऊपर मैंने ये फुल ब्राइट के नाम से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था। इसके अंदर जो फुलविक एसिड हैं वो 8% हैं, अमाइनो एसिड जो हैं वो 30% हैं और ट्रेस एलिमेंट जो है वो 8% हैं। और इसको हमने जब ट्रायल लगाया था, तो अब अगर आप फील्ड में आ जाएँ, डॉक्टर साजिद संधू साहब भी मौजूद हैं, ये भी इंशाल्लाह बताएंगे हमें कि इसकी फ़ायदियत क्या है। अच्छा, आज से जब 1 हफ़्ता पहले अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकें तो ये वाला फ्रूट तैयार नहीं था। और अभी आज का जो रात का टेम्परेचर है आप सबको इल्म है कि 12-13 सेंटीग्रेड के ऊपर है। और इस मौसम में पपाया को तैयार करना जो है वो सबसे बेनिफिट में है, क्योंकि इस वक्त रेट जो है वो तकरीबन मंडी के अंदर जो है 200 रुपये जो है वो किलो के हिसाब से है। अच्छा, जब ये हमने इसको इस्तेमाल किया, एक तो इसका फ्रूट साइज़ बड़ी स्पीडली जो है वो देख सकते हैं कि आप इंक्रीज़ हो रहा है। फुलविक एसिड के जो बेसिकली इस्तेमाल हैं ये तो आपको साजिद साहब बताएंगे, लेकिन जब हमने इसकी एप्लीकेशन की है तो हमें सर्दी के अंदर, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि सर्दी के अंदर आपको इसका बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये आपके पौधों को बीमारी से रोकेंगे और ख़ास तौर पे वो दिन जब आपकी धुंध होती है, आपको सूरज नहीं मिलता, पौधा अपने साइकिल्स चला के उसमें अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकता, उन दिनों के अंदर फुलविक एसिड प्लस अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पौधे के अंदर जो है अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके अपना साइज़ जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये 5 पौधों के ऊपर हमने ट्रायल किया। इस वीडियो के बाद ये कंपैरिजन में दूसरी लाइन आपको दिखा देंगे। तो मैं डॉक्टर साजिद साहब को कहूँगा कि ये अब बताएं जी, टेक्निकली हमें इसके मतलब थोड़ा सा बताएं जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सर्दियों में आप सबको पता है कि न्यूट्रिएंट्स का अपटेक जो है ना वो पौधे का बड़ा कम हो जाता है। जड़ें खुराक को उठाती नहीं हैं, जब वो उठाएंगी नहीं तो फिर वो ऊपर पत्ते में लेके जाना उनका मुश्किल हो जाता है। और दूसरा असल चीज़ है कि सूरज की लाइट या रोशनी जो है वो इन दिनों में कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या होता है कि जी सूरज यहाँ से दूर जाना शुरू हो गया, फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस कम होता है, क्रब साइकिल कम चलता है और आखिर में आपकी जो तैयारशुदा खुराक है वो बड़ी कम बनती है। वो तैयारशुदा खुराक जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और इन अमाइनो एसिड्स को या प्रोटीन्स को बनाने के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज़्म ये है कि पौधे को तैयार खुराक दे दी जाए। अब वो तैयार खुराक कौन सी है? वो तैयार खुराक जो है वो आपका फुलविक एसिड की सूरत में उसको दी जा सकती है, वो इसको अमाइनो एसिड की सूरत में दी जा सकती है। तो फुलविक एसिड जो है हमने यहाँ पे इसको जल्दी खुराक को ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ पे इसके साथ बेसन में ये देखें, ये ज़मीन जो है ब्लैकिश इन कलर हुई पड़ी है। ये वो मट्टी है जिसको देख के मतलब वो कहते हैं ना कि बड़े अच्छे रंग वाली और तैयार मट्टी जो है ना ये वाली, तो ब्लैकिश इन कलर हुई। इसमें जड़ के लिए पोरोसिटी बढ़ी और जड़ जो है वो दूर दूर जाना शुरू हुई। इसने ज़मीन से खुराक को उठाना शुरू कर दिया। तो फुलविक एसिड ने अपना काम यहाँ पे मुकम्मल किया। साथ हमने इसको अमाइनो एसिड्स का स्प्रे कर दिए, एनामाइन अमाइनो एसिड्स के। और फुलविक एसिड में हमारे पास जो है ये फुल ब्राइट अवेलेबल है, फुल ब्राइट। तो फुल ब्राइट जो थी उसने यहाँ पे काम किया और फुलविक एसिड के जड़ों को उठाने, खुराक तैयार करने और इसके अंदर जो है इसको हेल्प करना शुरू किया। और अमाइनो एसिड ने रेडी साथ खुराक जो है इसको मुहैया की। उसके फ़ौरन बाद फल का जो साइज़ था ये इंक्रीज़ करना शुरू हुआ, इसके साइज़ बहुत बड़ा हुआ। नीचे से माशाल्लाह जी 5-6 इस वक्त तैयार हैं, बिल्कुल ऐसे 5-6। इफ़ यू रिमेंबर कि जब हमने इसको हमने लास्ट वीक विज़िट किया था तो मुझे याद है कि यहाँ तक जो था हमारा फ्रूट नीचे वाला लगा हुआ था। ये इसकी सारी की सारी जो है वो नई फ्रूटिंग है। अच्छा, फिर इसके अगर आप लीव्स देखें ना तो आपको बड़े हेल्थी नज़र आएंगे इस सर्दी के अंदर। फुलविक एसिड जो है ये असल में डिज़ीज़ रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करते हैं। ये पत्ता अगर आप क्लोज से दिखा सकें, वेरी हेल्थी, किसी किस्म की कोई डिज़ीज़। और मज़े की बात है पिछले 15 दिन हो गए हैं इसके ऊपर हमने किसी किस्म का कोई फंजीसाइड नहीं किया, चूँकि ये सिर्फ एक ट्रायल वाला पोर्शन था ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम इतने इसके ऊपर जो है वो फंजीसाइड के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, तो वाई नॉट हम वो वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को दें जिससे उनकी बीमारियां भी रुकें और साथ में ये है कि फ्रूट के साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो। तो अभी आप जो दूसरी लाइन है वो आप इसको
यहाँ पे रोक के दिखा सकते हैं कि इन दोनों का ज़मीन का टेक्सचर कितना बदला है, और उसका भी आप चेक कर सकते हैं, और फ्रूट साइज़ और इसका पकने की मकदार भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। सर्दियों में तमाम ज़मींदार भाइयों को रिक्वेस्ट होगी ये जो फुलविक एसिड और अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन को विद आप ट्रेस एलिमेंट्स लाजमन इस्तेमाल करवाएँ। बहुत शुक्रिया।